एक समय की बात है, एक शांत गांव में जो एक विशाल पर्वत के तल पर बसा था, वहां सिद्धार्थ नाम का एक युवा व्यक्ति रहता था। सुख और ऐश्वर्य से भरे जीवन के बावजूद उसके मन में एक खालीपन था। वह जीवन का गहरा अर्थ समझने और सच्ची खुशी पाने की चाह रखता था। एक रात और अधिक खालीपन सहन न कर पाने पर सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ने और आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपनी दौलत, अपने परिवार और सभी सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दिया, सच्चाई की खोज करने का संकल्प लिया। कई दिनों की भटकन के बाद सिद्धार्थ एक जंगल में तपस्या करने वाले साधुओं के समूह से मिला। यह मानते हुए कि कठोर आत्मत्याग ही आत्मज्ञान की कुंजी है, वह उनके साथ जुड़ गया और कठोर अनुशासन का पालन करने लगा। वर्षों बीत गए, लेकिन सिद्धार्थ को आत्मज्ञान का कोई अनुभव नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि न तो विलासिता और न ही कठोर तपस्या उसे सच्चाई तक पहुंचा सकती है। इसी क्षण उसे मध्यम मार्ग का महत्व समझ आया, एक संतुलन और संयम का रास्ता। मध्यम मार्ग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ अपनी यात्रा जारी रखे। एक दिन वह एक बड़े भव्य बोधि वृक्ष के पास पहुंचा। उसने इस वृक्ष के नीचे तब तक ध्यान करने का निश्चय किया जब तक कि वह अंतिम सत्य प्राप्त नहीं कर लेता। जब सिद्धार्थ ध्यान कर रहा था, तब मारा इच्छाओं के देवता ने सुंदर महिलाओं, भयानक राक्षसों और हिंसक तूफानों के दृश्यों के साथ उसे विचलित करने की कोशिश की। सिद्धार्थ अडिग रहा, उसका मन इन भ्रमों से अविचलित रहा। अपने ध्यान की अंतिम रात सिद्धार्थ गहरे ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। उसने अपने सभी पिछले जन्मों को याद किया और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को समझा। जैसे ही सुबह का तारा उगा, उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और बुद्ध बन गया। बुद्ध ने आत्मज्ञान की राह दूसरों को सिखाना शुरू किया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया। सभी क्षेत्रों के लोग सुनने के लिए आने लगे और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। बुद्ध की शिक्षाओं ने अनगिनत जीवन बदल दिए, लोगों को करुणा, ज्ञान और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शन किया। उनकी विरासत बढ़ती रही और प्रेम और समझ का उनका संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और आत्मज्ञान भीतर से आते हैं। मध्यम मार्ग का पालन करके और अपने जीवन में संतुलन की खोज करके हम पीड़ा को दूर कर सकते हैं और स्थायी शांति पा सकते हैं। कहानी का हर हिस्सा सिद्धार्थ की यात्रा के एक नए चरण को पेश करता है। हर 2 मिनट में रहस्यपूर्ण क्षण और कथानक के साथ आकर्षक चित्र।